पहले एगो बिया है कि गीत वीरेंद्र बाबा ले ले। हरे अंगना में रोवे ली दुलारी धिया दुआरा बाजता बाजा। बिया है कि गीत रोवा बड़ी गाई ले, लेकिन हमारे वीरेंद्र बाबा गाओ तना तो बिया के गीत सुनो। अंगना में रोवे ली दुलारी धिया दुआरा बाजता बाजा। मंगिया में सिंदूरा सजाई के बिहने ले जाई है राजा। मंगिया में माई के कई के बजर छाती बेटी देली भेदी। कई के बजर छाती बेटी देली भेदी। अरे ले जई है पगाहा पेन्हाई के बंद होई दरवाजा। मंगिया में सिंदूरा सजाई के बिहने ले जाइए राजा। बोल दी रजा रामचंद्र की। अच्छा जौन है बिया है कि गीत दू लाइन गौली हाँ, ई केकरा केकरा अच्छा लगा तनी हाथ उठाए। देखी को नहीं निकल गल हो, बजाओ ताली बरिया रे। आज भगवान के बिया हम तनी मौन न मारे लोगन, तनी तनी फरहर रह लोगन, ओय में बुझाता अथी हो जाता लोगन। बोलो सच्चे दरबार की। इतनी पर तो हमनी के यहाँ बारात आवता चाहे तिलक आवता तो बाप हो बाप हो, जितना खर्चा वो लाइट या माई का दुआरे के व्यवस्था में बा उतना डेंट पेंट में लागता। गली गली में ब्यूटी पार्लर खुल गए, का जानी नक्शबे बदल देता सोकाऊ है तोरी ब्यूटी पार्लर। अरे भगवान जो असली दिले बड़े असली के व्यवस्था बनावा है। जितना जलपवा बुढ़िया बैठल बड़ी सो कबो गोल बड़ी ब्यूटी पार्लर में नहीं दिन बीत गई। समाज ऐसा बदलता जा रहा है, क्या कहें क्या ना कहें। असलियो चेहरवा बिगाड़ के धारा जाता, चिन्हाते लेकिन लकवा कौन और टेढ़ बा की सोझ बा। ये सब मेकअप होता का कहीं अब का ना कहीं। हम एजू को बात नहीं अपने यहाँ के कहता है। बोलो सच्चे दरबार की। कथा बड़ा बेहतरीन जगह पर आयल बा, ध्यान दे। भगवान राम जी धनुष तुरली, बियाह को जानी के होके जाता। अच्छा बताई बिना बियाहे के ससुरारी में दुल्हा 1 महीना के रहल बा, के रहलो। हमरा भगवान जब धनुष तुरली तो बियावा तुरंते नहीं भई, एमे बहुत टाइम लगल बा। अगहन तिथि आई, पंचमी आप लोग जानते हैं ना। अबे हम कथा में ले चलते नहीं, बड़ा विधिवत बड़ा प्रेम से भगवान की विवाह की कथा आप श्रवण करो। सदानंद जी अले, राजा जनक जी बोलोले कहे गुरुदेव अब तक धनुष टूट गई। परशुरामो जी आके से निवेदन करके हाथ जोड़ के चल गए जंगल में। अब बताई हमके आज्ञा दें कि क्या करी। सदानंद जी कहे कि हे राजा जनक, पहले 2 गो दूत भेजा पाती लेके चिट्ठी लेके भेजा केकरा यहाँ, जेकर बेटा धनुष तुरले बड़े। दशरथ जी के यहाँ से जब से विश्वामित्र बाबा लेके राम लक्ष्मण के अले ना, एक बाद में हमारा राम जी के खबर दशरथ जी पौले ना रहले। उनके समझे ना रह कि हमारा राम जी कहाँ गए,
लक्ष्मण कहाँ गईले, लेकिन आज खबरों मिला था तो नीमन की बाउर। दशरथ जी खबर नीमन पहिया के बाउर, बेटा नौकरी करे गईल बा, और सुंदर खबर आवे, फोन आवे कि बड़ा रुपया कमाता नहीं माई निमने बानी, तो खुश होई कि नहीं आत्मा। आई खबर गईल कि अब गईलो बाद दारू पी के ढहत, तो वो करेजा गदगद हो जाई। तुरंत माई कही माले छौ तू घरे आव घर ही है जो पी के फर पर कमैबो करबे, 1 रुपया देबो ना करबे। माइयो बाप के बड़ा लालसा रहे कि बेटा लायक हो, नहीं हो ना। कौन ऐसा पिता होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरा औलाद अच्छा हो, सुंदर काम करे, सुंदर तरीका से रहे, समाज में मेरे परिवार में कोई दाग न लगाए, सब चाहते हैं। लेकिन राजा दशरथ जी जहिया देवे लगले राम लक्ष्मण के, तैया छतिया पर हथवा लगा के कहले कि चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र मांगे उन्हीं बचन बिचारी। विचार करके मांगना चाहिए, आप राम लक्ष्मण को क्यों मांग रहे हैं। राम देत नहीं बन तो गोसाई, जैया राम लक्ष्मण के दिले तैया दशरथ जी रोले कि ना, बहुत रोले। लेकिन आज ये खबर आवता गदगद होके वाला, बड़ा ध्यान से सुनो। दूगो दूत सदानंद बाबा कहली कि राजा जनक से कि जनक दूगो दूत भेजवावा चिट्ठी लेके, और राजा दशरथ जी के वहां पाती चल जा। आई पाती में बता दी है कि राम जी धनुष तुर्रे बड़े, और अयोध्या से बारात साज के लेके मिथिला में आई, और बाबू के बियाह होखो। आज जब ये दूत गईले तो, जब अयोध्या में गईले तो भरत शत्रुघ्न खेलत रहले। एगो दूत कहल से दादा इता जनकपुर में रहल लोग को बेजू आ गए। भगवान का पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हमारे जैसे राम जी हैं वैसे भरत हैं, और जैसे लक्ष्मण है वैसे शत्रुघ्न है। ये चारों के चेहरा में अरे महाराज क्या कहें हम। एक बार जन्म हुआ है, एक बार जन्म, और एक बार मूड़न, एक बार जनेऊ संस्कार, एक बार नहीं, दोनों भाई से बिलक करके धनुष तोड़ने के लिए महाराज जी के जग में गए हैं। लेकिन धनुष टूटने के बाद विवाह एक का होगा कि 4 का, बियाहो एक के साथ है भाई। लेकिन अयोध्या का कष्ट एक जगह हुआ जहां राम का वनवास हुआ। भाई से जब बिछड़ता है ना, बड़ी ऊंची बात मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ऊंची बात। 3 चीज का बंटवारा नहीं होता है, गौर करिएगा इधर। 3 चीज का बंटवारा नहीं होता है, माई का प्रेम का बंटवारा, और भाई के प्रेम का बंटवारा, और पिता का प्रेम का बंटवारा नहीं होता है महाराज। शंकर भगवान की। भरत जी के शत्रुघ्न जी के जब देखल लोग खेलल, तो दूत कहले सरकार आप तो मिथिला में रहली, कब आ गई। भरत जी कहले अरे हम ना हैं, मिथिला से आए हो का। अथवा सरकार मिथिला से आए हैं। तो का कुछ लेकर आए हो। तो सरकार पाती लेके आए हैं, राजा जनक जी के दरबार का चिट्ठी है। भरत शत्रुघ्न भैया पकड़ के लेके गए आदर से। आज जब लेके गए तो दशरथ जी का व्यवस्था क्या पूछना है। दशरथ जी जब पूछले कि आप लोग कहां से आए हो, दूतों ने कहा साहब मिथिला से आए हैं, मिथिला से। दशरथ जी ने कहा कि पाती कैसी है। तो पाती में पढ़िए महाराज। तो कोई खबर आया है। तो हाँ भगवान राम जी धनुष को खंडित किए हैं, हम लोग आए हैं। पहले तो दशरथ जी फूट फूट के रोले कि राम जहिया गईला तहिया से खबर ना मिलल, आ खबरों मिलल बा तो इतना खुशी के खबर की आंसू रोकात ना बा। 2 तरह की रुआई होती है। प्रेम का आंसू होता है कि नहीं, नहीं होता है। कोई लड़का है आपका एसपी और डीएम बन जाए तो आपके आंख में आंसू आएगा। पहले हंसोगे नहीं, आंसू आएगा कि मेरा तपस्या मेरे लड़के के ऊपर फलित हो गया। पहले हंसोगे नहीं, रोओगे। ये प्रेम का आंसू है। एक आंसू होता है कि बेटा माँ को सता रहा है, कुलकुल कर रहा है, माँ रोएगी कि इतना करने के बाद मेरा बेटा मेरा लायक नहीं हुआ। दोनों बात को समझते रहिएगा आप। दशरथ जी पहले रोले, कहले ओकरा बाद बोला भरत से, कहले कि भरत चिट्ठी तन बाचा। चिट्ठी में लिखल बा कि जनकपुर में राजा जनक जी धनुष रखे थे। दशरथ जी कहले एकरे आगे अतई लिखल बा बड़े देश देश के राजा महाराजा आए थे। कहले एकरे बाद क्या हुआ। तो कोई राजा धनुष को हिला नहीं पाया।
दशरथ जी कले इसके बाद कले आगे लिखा हुआ है कि गुरु की आज्ञा पा करके भैया राम ने जाकर धनुष को तोड़ दिया। ताली बजा बढ़िया रे। दशरथ जी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गए, कले हमारा राम धनुष तोड़ दे ले, इतनी बड़े बलवान नहीं तोड़ पाए। जौने राम के ताकत के दशरथ जी जान ना पाओ तो कि मेरा पुत्र कैसा है। देखिए अगर लायक बेटा है, लायक बेटा संस्कारित है, तो पिता को चौराहे पर जाने में कोई शर्म नहीं लगेगा। बेटा कोई डीएम हो जाए, मास्टर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए और कोई नौकरी ना करे, उसके बाद भी अगर लड़का संस्कारित है, भले धान गेहूं कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो चौराहे पर पिता जाएंगे तो कह देंगे, लोग कहेंगे कि इनका लड़का बड़ा संस्कारित है। और वही पिता का लड़का दारू पी के नाला में गिरल बा सोनू घाट, और रोज जाता है आवता, गर्दा गर्दा सोनू घाट मचल बा, गर्दा गर्दा, तो पिता चौराहे पर जाना चाहेगा? नहीं बोलोगे? जाएगा? जाएगा? अच्छा तो एक बात और बताइएगा, हमें जेकर पतो ही लायक मिलल बा, टाइम से चाय देतिया, खाना देतिया, पानी देतिया, वो गांव में केहू सब बतिए हैं, तन को दब के बतिए हैं, तुरंत कहिए ये दीदी हमार तो पतो ही बहुत लायक, बहुत लायक। आ जेकर करकसा मिलल बा, वो मोहल्ला में जाके चेहरा दिखाई है, कहीं बातियों होता तब तो पिली है, कहीं का बतियाई हमारे घर का विपत्ति है। हा? बोल दी सच्चे दरबार की, राजा रामचंद्र की, हनुमंतलाल महाराज की। जब चिट्ठी खोल के देखल गल कि राम जी धनुष तुरले बनी, चक्रवर्ती नरे दशरथ जी बारात साज के लेके आई, दशरथ जी कुर्सी पर से खड़ा हो गई। अच्छा तब बेटा के बियाहे में बड़का फेटा के बांधेला? के बाप। अब पतो ही आवे कर लते एड़ी उठा के कूदेला? बाप तो तनी फाइनल में रह तड़ा, लेकिन सासू लोग का थाहे लागे लागत। कलयुग है। और एक बात सुन लें, यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, अपने बहू को जिस नक्शा में चाहोगी उस नक्शा में तुम ढाल दोगी, अगर बनाना चाहोगी तो। बहू भी किसी की लड़की आई है, ससुराल में जाने के बाद आप लोग भी बहुत सारे काम सीखते हैं, और लड़की जो आती है वो भी सीखने वाली है, उसे सिखाने का प्रयास करो। कभी बहू से लड़ाई मत करो। आप माताओं से कह रहे हैं, बहू से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, शिष्टाचार में ले आओ। अच्छा बताइए, जे जौने लाइन के बाओ घर में वो तरह सीख ली कि ना? मान लियो करे नैहर में सजी दारू पिया तड़े और ससुरा में सजी साधु बाणे, तो लड़की भक्तिन हो जाएगी ना हो जाएगी? नहीं होई, नहीं होई। जौने लाइन के लोग मिलेला वही में ढल जाल जाला। वीरेंद्र बाबा कथा में बैठौले बड़े, में बुरा लोग भी होंगे, अच्छे लोग होंगे, जैसे भी लोग होंगे, लेकिन सबको एक पल्ला पर तौल रहेंगे नहीं। हम सबको एक कांटा और एक कथा सबको सुना रहे हैं। तो जिनका दिमाग बढ़िया होगा बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, और जिनका दिमाग गलत होगा तुरंत बिगड़ जाएंगे। महाराज बोलो सच्चे दरबार की। ये जगह पर कथा आइल बा। दूत कहले सरकार अब हमनी का चले दी, वो जो पानी ले ले दशरथ जी मंगोले, कहले जल ले लो। कहले सरकार सीता हम लोग की बेटी लगेगी, बेटी के वहां के जल नहीं पिएंगे महाराज, ना जल नहीं पिएंगी। बेटी की बात जब आती है तो आपसे हम निवेदन करें, बेटी के विदाई में 3 लोग रोते हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। लड़की के विदाई में 3 लोग रोते हैं, मां, पिता, कहां साट कर रहा है वो, मां और पिता और भाई। आप बताइए सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? मां को ना? गौर से सुनना, मां को बहुत कम कष्ट होता है। मां तो साथ में रहती है, बेटी के साथ होती है, बेटी की वो जानती है कि मैं भी बेटी बनकर आई हूं, मेरी बेटी की विदाई जरूरी है। मां को कम कष्ट होता है, उससे ज्यादा कष्ट पिता को होता है। और धरती पर अगर सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो जिस भाई को बेटी राखी बांधती है बहन,
सबसे ज्यादा अगर कष्ट होता है तो बहन को कष्ट होता है, और सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो भाई को कष्ट होता है। रोने में बहन अगर रोएगी तो अपने भाई के लिए ज्यादा रोएगी। रोएगी अगर बेटी तो अपने भाई के लिए, और भाई रो गया तो अपनी बहन के लिए। पूछने वाले लोग पूछने लगे, पिता से पूछा गया क्यों आप रो रहे हो? पिता ने कहा मेरी लड़की मेरे कपड़े को टांगती थी, हमार पैंट टांग दे, कुर्ता टांग दे बहनी, आई सामान ले बनी खा ली है। माई से पूछल गल तू काहे रोवा तड़ू? अत हमारा आगे पीछे करत लिया करवावत लिया करे खातिर रोवतनी। भाई से पूछल गई ते हरदम बहन के मारत रले ह, झूठा पकड़त रले ह, कई बार मुका से मरले बड़े, तुम काहे रो रहे हो? भैवा कलत जितना मरले वाली इस सब नकली मारेगा। भाई कबो बहन का ओरिजिनल मारेगा? जहां जितनी बेटियां बैठी हैं गौर करना, भाई कई बार बहन का झोटा पकड़ेगा। अगर बहन का झोटा पकड़ रहा है बाल ना, तो बहन भी अपने भाई का बबरी पकड़ेगी। सही बोलिएगा, नहीं पकड़ेगी। एक तमेचा मारता ना तो दू तमेचा बहन मारतिया। इतना मार मरौझा हुआ है। भाई इसलिए रो रहा है कि अब तो जा रही है, इसके बाद मेरे साथ ये सब बवाल और झगड़ा करने के लिए कौन रहेगा मेरे साथ? ये बहन का संबंध है। थोड़ा ताली बजा लो। ये रक्षाबंधन का त्योहार आप लोग मनाते हैं ना? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बड़ी बारीकी से थोड़ा शब्द को सुनने का प्रयास करना। एक गो भाई रहल बहनिया के, भैवा नौकरी करत रहे मिलिट्री में। आफर आयल की भाई मर गई। रक्षाबंधन के दिन बहनिया गई कलश राखी के बांधल, के बांधल। भाई तो दूसरे के लिए, बहन का रिश्ता तो भाई का होता है ना। लेकिन जब घरे गल तो महतरिया समझावे जा लगल, ले आयल बड़े तो टोला मोहल्ला में तुर जे भाई लागता ओके बांध दे। लेकिन बहनिया कलश की माई, संसार के लोग भाई बन सकेला, लेकिन जौन माई के पेटे में से भाई आइल बा वैसन भाई के उस संसार में ना हुई। एक लाइन आपको सुना रहे हैं। एगो भाई के बिना घरवा अनहार लगता, 5 गो भौजाई होखे, 5 गो भौजाई होखे, नौकर चाकर रुपया पैसा सब बा, लेकिन वो परिवार में अगर एगो भाई अगर ना बा तो घर बुझाई की घर में कुछ है ना बा। पूरा घर भरल बा, सब लोग बा, और नैहर में सजी बाजार सब बसल बा। एगो जेकरा नैहर में माई ना बा, नैहर जाए के मन करेला का हो? हेलो, आवाज एकर कम हो गई बा। नैहर में जाए के मन करेला? करेला मोर? अरे बिना माई के नैहर कैसा? अब तो जमाना उल्टा हो गल बा दादा। जेकर 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 ननद बाड़ी, लड़का होत रह तो ननद 100 लिपे आवत रही हो। पहले ननद 100 लिपत रही हो। अब दुल्हन कहतरी नहीं ननद नहीं बोलाई, हमार बहन आई 100 लिपी। अब ननद नहीं लिपता, लो के लिपता? बहन कल्याण क दी। ननद के भाव कबो बहन दे? भौजाई तो ऊ करता लोग, हम का कहीं का नहीं कहीं। एक हो भौजाई बाड़ी ननद के 2 दिन रहे नहीं देताड़ी, टनटनाते आओ ताड़ी राखी बंधली तुरंत गई। एक हो भौजाई बाड़ी माई के कान कटले बा, तो जी बौरा नहीं बाड़ी हमें। अब जे खल के भीतरे पूछ ली। तोरो नैहर में लोग बा, आप जैसा कर रही हो वैसा मिलेगा। आज तू अपनी ननद के सताओ तड़ू तो हूँ अपनी घरे जात हो, तोहरो भौजाइया वही तरह कोचती हो बिखा। गलती बोलता नहीं, हाँ गलती बोलता नहीं। यही कथा है। समाज में जीने का तरीका सीख लो, बोलने का तरीका सीख लो, बातचीत करने का तरीका सीख लो। वीरेंद्र बाबा की कथा तो यही है। ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश बिहार में ये कथा कोई नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। कहीं सुने हैं मोबाइल पर? रामचरितमानस की पोथी खोलेंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, कोई सुने चाहे ना सुने।
इससे मतलब नहीं कि परिवार कैसे रहना चाहिए, परिवार को क्या करें आप, बहनों को क्या करना चाहिए, बेटियों को क्या करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। और जब तक समाज न सुधरे ये कथा करा के क्या करोगे आप, कोई मतलब नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा दशरथ जी बारात लेके चलल। अच्छा बताई, बिना दुल्हा के माटी के कर कोड़ाइल बा? बोलो, बिना दुल्हा के माटी के कर कोड़ाइल बा? केहू जानता नहीं क्या के कर भी हवा होके जाता? वो जो दुल्हा रहला अयोध्या में, मटकोड़ा भइल कि ना? नहीं भाई, सौगुन उठल कि ना? कलसा धराइल कि ना? जौन गावली अरे अरे कोहरा, अरे अरे कोहरा, इमली घोटौआ रे यहाँ होला कि ना? इमली जाने ली का हो? 3 गो अक्षर हो। हर भाई अपना बहन से कसम खाए जाले कि महीना के पूछे चाहे ना, बुलावे चाहे ना, आज तोरे समाज में कसम खायल बानी, ई साड़ी, 1 लोटा पानी, 51 गो रुपया तोरा के ई मी ली। को गो अक्षर हो? 3 गो। आ को गो सामान दियाला? साड़ी, 1 लोटा पानी, अब 501 चाहे 101 रुपया, 3 गो सामान दियाला आ 3 गो अक्षर हो। हर भाई कसम खाले बहिना तो के बोलाई चाहे ना, कोनो भाग परा के परेशानी में अबे तई साड़ी, 1 लोटा पानी, 51 गो रुपया तोरा के ई मी ली। तीनों मिला के का भाई का कहल गई? ई मी ली। आ 3 गो सामान दियाला, साड़ी, 1 लोटा पानी, 51 गो। इमली घोटाल जाला तक आवे ला लो, अरे छोटी बड़ी रुपया दुआरे धेन गाय रे, आ इमली घोटावे लो कौनी दे। ओई मेकला नौरी गवाला, अरे सुने नी की लइका का मामा साझे आवेले, आ रुपया के डरे मामा पीछे भाग। वीरेंद्र बाबा गावे लगा, अब तो रात भर गौते रह जा। भगवान राम की बारात चलतिया, जब बारात चल तो 2 जने के दुल्हा बना के सजावल गल। के भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। भरत जी कहले पिताजी, रास्ता में लोग पूछी कि दुल्हा के हो तो के बतावल जाई। दशरथ जी कहले कोई दिया दुल्हा आगे गोइल बाड़े, बौटियोले से कितना बौटियावल जाई। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी पूछले के पूछे कि दुल्हा आगे का करे गोइल बाड़े, बारात के साथ काहे ना? तो दशरथ जी कहले कि कोई दिया कि आगे पहले में दुल्हा के परछावन हो गल, लेकिन बिना दुल्हा के परछावन होता। परछावन भई। आज जब दशरथ जी बारात अयोध्या से लेके चलले, बाबू हो हाथी, घोड़ा, ऊंट, कोनो जानवर बाकी ना, आ वो गाजा बाजा वाला लेके चलने की बाप हो बाबू जाता करेजा है तत् के। आज जब मिथिला में बारात आई राजा जनक की, यहाँ मिथिला में जहां राम जी के बियाह भइल ना, सबकी घरे कलसा धराइल बा। कोनो ऐसा घर नहीं है जकरी घरे कलसा ना धराइल बा। अच्छा एक बात ईमानदारी से बोलिए बा, कोनो घर बाकी बा जेकरे घर के लोग एजू नहीं आवता? जेकर निराले करम फूटल होई ते ही नहीं आइल हो। करम तकदीर नहीं बुझाता। अब हे जगह पर जे न आवे कोनो मनई है जानवर है। कथा कहीं होके कथा में जाकर के बैठना चाहिए और प्रेम से कथा को श्रवण करना चाहिए। बारात जब लेके चलल बड़े लो तो दूल्हा तो राम लक्ष्मण यही जो बैठले बड़े, विश्वामित्र बाबा बारे, मिथिला के सखी लोग 7 गो कलसा सजौली। 7 गो कलसा। पहले के नियम रहा कि कलसा का पार पर धो के अब भरछुन के पानी लेके पहले बर्तिहन के ऊपर फेंकाई। जब कलसा लेके चलल बड़ी तो यह मिथिला के गीत गारी जो सो शुरू बा। अरे मथवा पे कलसा धई के चलली सुहागिनी रे बहिना, अरे चलली सुहागिनी हो रस फीकी माटी, अरे चली भैली जनक के आंगनवा रस फीकी माटी। चली भैली जनक के आंगनवा रस फीकी माटी, चली भैली जनक के आंगनवा रस फीकी माटी। मथवा
चलली सोहागिनी रे बहिना, आरे चलली सोहागिनी हो रस फीकी माटी, चली भैली जनक के आंगनवा रस फीकी माटी। चली भैली जानक के आंगनवा रस फीकी माटी, चली भैली जानक के आंगनवा रस फीकी माटी। कौनो साखी मंगल गावे बजाई के कंगनवाए रस फीकी माटी। मंगल गावे बजाई के कंगनवाए रस फीकी माटी। कौनो साखी मंगल गावे बजाई के गहनवाए रस फीकी माटी। अरे कौनो सखी गावे घूमी घूमी गनवा रस फीकी माटी। कौनो सखी गावे घूमी घूमी गनवा। बारात आ गई, बोल दी अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, चारों भैयन की। बारात जब आयल तब पहले राम जी अपना पिताजी के जाके पहले प्रणाम कैली। बाबा लिखे हैं कि मात पिता प्रभु की बानी, अब बिनु विचार करिए शुभ जानी। अयोध्या में जबले राम जी रहले पहले सुबेरे के गोड़ लागे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नावही। सुबेरे उठ के राम जी प्रणाम करें। आज पहला दिने ई मिथिला में जाके जब दशरथ जी मिलल बने तो पैर छू के प्रणाम कैले। दशरथ जी अखबारी में पकड़ के रोवे लगले, कहले राम जैया तोहके विदा कैली हम विश्वामित्र बाबा के साथे। वशिष्ठ जी कहले कि साधु के साथे लड़का जाई तो बिगड़ी ना, हम ही जान के विदा कैली। आज हमारा आत्मा गदगद हो गए कि राम जौन तोहरा करे चाहिए तौन तू कैले बड़ा। वीरता में भी पूर्ण और तोहके अखंड नायक परमात्मा राजा जनक जी जान ले ले, छोटी बात नहीं है। लक्ष्मण जी जाके पिताजी के प्रणाम कैले, चारों भाई भाई से गले में मिलने, और गुरु जी गुरु से मिलके आई है आसन लगा के बैठल लो। जर जलपान भइल, द्वार पूजा के टाइम आयल तो मिथिला के सखी लोग आइल गावत आलो। आरे मंगनी के हाथी घोड़ा आ झलक दिखायो रे, अरे झलक दिखायो रे, अमार साले अगुआ साले को। द्वार पूजा में निमन गीत होला कि बाबू। अरे एक जगह तो गली बाराते में कहतिया यही दरियावा के हड़िए से मारू, हम ही अगवा रहल हमनी भगले के ताक बाई जे कौन गीत रे। बड़ी उटांग पुटांग गावेली सो का कही। लेकिन आज राजा जनक जी की यहाँ गीत होता गारी। अरे मंगनी के हाथी घोड़ा आ झलक दिखायो रे, अरे झलक दिखायो रे, अमार साले अगुआ साले को मिथिला नगर हंसायो रे। मार साले अगुआ साले को हमरो नगर हंसायो रे। हम तो बोला ये जवान बाराती, अरे बूढ़वा कहां से आयो रे। गुरु वशिष्ठ जी बूढ़े हैं, विश्वामित्र बाबा बूढ़े हैं, दशरथ जी बूढ़े हैं, ये मिथिला के बूढ़िया गावताड़ी सब। अरे हम तो बोलाए नौजवान बाराती, अरे दरियावा कहां से आयो रे, ये बूढ़वा कहां से आयो रे। अमार साले बाराती सालों को हमरो नगर हंसायो रे।
केस वो जन्म में इहो रहने बरती है त कहलो अरे हम तो बोला ये सुबहित बराती हई रके साला कहां से आयो रे अरे ब्याह साला कहां से आयो रे अरे हई भोला साला कहां से अब मार साले बाराती सालों को हमरो नगर हंसायो रे हम तो बोला ये बढ़िया टेंट वाला भगवान के विवाह में लगल बा फरजंटिया टेंट कहीं केहू का मुंह लौकता परसोंगे कहली कि तनी होले लाइट दे दी इनहू के सट्टा जे लिखाओ थोड़ी रोते होई हो दादा अरे हम तो बोला ये बढ़िया स्टेचर वाला आई धोधड़वा कहां से आयो अरे बौका कहां से आयो रे अमार साले टेंट हाउस वाले को हमरो पंडाल हंसायो रे मार साले जनरेटर वाले को हमरो नाम हंसायो रे सबके गा के का कैला है साउंड चलता बाजा मगहरा से आइल बा नमवा दोनों नाम मालिक बराबर मालिक के नाम नहीं धरब अरे हम तो बोला ये बढ़िया ऑपरेटर गरिया दी अरे हिलैका साला कहां से आयो रे अरे मोटका साला कहां से आयो रे अमर साले बाजा वाले को हमरो नाम कटायो रे हम तो बोला ये बढ़िया रिकॉर्डिंग वाले अरे सुतनवा कहां से आयो रे पांचों कमरा लगा के देखा लो ढह तड़े सो अरे सुतनवा कहां से आयो रे अमार साले रिकॉर्डिंग वाले को हमरो नाम हंसायो रे तो यादर के साथ आप लोगों को गाली दिया गया लेकिन भगवान की बारात दरवाजे पर राजा हिमांचल जी अपने दरवाजा पर व्यवस्था शंकर जी के कैले रहले लेकिन राम जी के विवाह में कौन नहीं गया हमारा आज बड़े बड़े लोग सारे संतों का आगमन है सारे नौजवानों का आगमन है सब लोग आए हैं अब सदानंद जी बुला के राजा दशरथ जी से कहे सरकार एक निवेदन बा राजा जनक जी कहे कि हमारी ओर से कहीं न दी कहले कि बारात तराउरा गल बा अब इन पड़ाका उड़ाका मत भड़कई है लोग बियाह होके दने कहले कि बारात तया गल बा लेकिन एक निवेदन बा दशरथ जी जनक जी के सामने कहत रहे सदानंद बाबा कहले कि राजा जनक जी हाथ जोड़ के खड़ा बानी 4 गो बेटा रौरा 4 गो पुत्र बाणे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजा जनक जी की यहाँ 4 गो बेटी बाड़ी को बेटी बाड़ी 4 गो सीता उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति हमार निवेदन यह बा कि 4 गो बेटा आयल बने धनुष तराउर एक लड़का तुरले बने लेकिन हम यह निवेदन करब कि 4 बेटिन के मांग में सिंदूर 4 लड़का राउर डाल दें ताली बजा के बरिया रे धनुष एक जने तुरले बियाह को जने खोखे जाता कितना मजा बा एक लड़का के साथे 4 बेटा बताओनी ना कि जन्मवा एक बेर भई मुड़निया एक बेर भई सब एक बेर भइल बियाहवा एक बेर अब मंडप में 4 दूल्हा लोग जाता रहे हमरा बहिन लोग आवेली जब दूल्हा लोग मंडप में आवेले आरी गाई के गोबरा महादेव आयांगना ली पाए सोनिए
शिवा शिवा के दो हाथ। हिलल कर खूब गौलू जा। अब हेतने पर गवाता कितना करे जा सकावाता। सुनिए शिवा शिवा के दो। बुझाता कोनो बेरमतिया लोग निकालल गल बा मरीज अस्पताल में से। कड़ेरे गाँव बा भगवान का विवाह होने जा रहा है। चाप का गाँव कस के सुनिए शिवा शिवा के दो हाथ। आधा लोग गावता है आधा लोग है तरता कहता। दत्तवा तो लौकबे करी जे गाई हमरा लौकता है जो समात है। थोड़ा पंडाल में काफी भीड़ है सबको मैं नहीं देख रहा हूं। सब लोग चाप के गाए सुनिए शिवा शिवा के दो हाथ। सुनिए शिवा शिवा के दो हाथ। जे कबो नहीं गीत गौले बा वो में आऊं आऊं करत आया गावल उनको। अब भगवान 4 गो दुल्हा बन के मंडप में प्रवेश करत अड़े। जब दुल्हा मड़वा में चले तो बहन लोग गावेली कि दुल्हा धीरे धीरे चलिहा ससुरारी गलिया। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलियां हो ससुर की गलियां। ससुराल गलिया है ससुर की गलिया। ससुराल गलिया है ससुर की गलिया। रघुबर धीरे धीरे चलिहा राघव धीरे धीरे चलिहा। ए जनकपुर गलिया राघव धीरे धीरे चलिया ये जनकपुर गलिया। राघव धीरे धीरे चलिया ये जनकपुर गलिया। राघव धीरे धीरे चलिया 4 गो भैया मड़वा में गईले। को गो दुल्ही सीता उर्मिला। सीता के बियाह के करे साथे होके जाता राम की। और उर्मिला के बियाह लक्ष्मण के। और मांडवी के बियाह भरत के। और सुकृति के बियाह श्री शत्रुघ्न महाराज के साथ। 4 गो बोर। अच्छा 4 गो लड़की के एक बार बियाह होकर तो वो अगना अजोर हो जाएगी ना ना हो जाएगी। अरे महाराज अपने आप ही अजोर हो जाएगा। बेटी के बियाह में बेटा के बियाह में बड़ा अंतर है। लड़की की शादी जब आती है बारात ना बारात जब आती है बड़ा भाव कितना भाव हम दर्शाए चुकी कथा में बहुत अच्छी सी चीज है। बारात जब दुआरे पालवेला तब महतारी बाप के कलेजा पहले गदगद हो जाला। आज हमारा दुआर पर बैंड बाजा बाज गए। आज जेकर लड़की माई बाप जनता नहीं खा धीरे से फरार हो गए। ओकरे मन में का होत होई ओकरे मन में खुशी होत होई। अब यह बुझात होई जहर खा के मर जाएंगी पानी में डूब के मरी। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं जिनके मांग में सिंदूर नहीं पड़ा है वीरेंद्र बाबा हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कभी भूल करके कोर्ट मैरिज लव मैरिज शादी मत करना। आप तुम्हारा इज्जत तो जो होगा सो होइबे करेगा लेकिन माता पिता का सम्मान 1 पैसा नहीं बचेगा। गांव वाले यही कहेंगे कर लड़किया लइकवा कर लइकनिया यही कहिया कुल बनावले रखले ओही खल कर रहा बे कोइली हो कहो ये न होई। माता पिता को पहले दोष। और बेटियों से निवेदन करेंगे तुम्हारे भाग में जो होगा तो शादी तो होइबे करेगा। शादी सुनो पढ़ना है तो नौकरी के लिए पढ़ो। जितनी बेटियां यहां बैठी हैं गौर से सुनना है। आप शादी के लिए मत पढ़ो। शादी तो कब हो जाएगा। नौकरी के लिए पढ़ो और नौकरी में कोई बढ़िया पोजीशन लाओगी ना
तो तुम्हारे शादी के लिए लड़के वाले ऑफर देंगे कि मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करो आप। ताली बजाओ ना भैया रे। अच्छा, जिनकी लड़की मास्टर हो गई है उनका शादी में परिश्रम है, मेहनत बा। जेकर लड़की डॉक्टर हो गई बा कोनो मेहनत बा। लड़की इंजीनियर हो गई, ये कोई परिश्रम है? दम पर कमा रही है। बेटियों से कहेंगे नौकरी के लिए पढ़ो, बियाहे खातिर कबो चिंता मना रही है कि हम बियाहे खातिर एमए बीए करतानी। एमए बीए से कोनो मतलब ना बा। एमए बीए करे वाला जो जाके बर्तने माजी लो। अगर बढ़िया नौकरी करोगी ना तो नौकरानी रख करके बर्तन मजवाओगी, झाड़ू लगवाओगी, साग अमनिया करवाओगी, खाना भी उससे बनवा सकती हो अगर बढ़िया पोजीशन की नौकरी करोगी। तो ताली बजा यार। इंटर अभी हाई स्कूल जे के जाता बर्तन मजिए तबो कहीं हमरा ये लिखल बा, ये करो घर बहरिए तबो कहीं हमरा ये लिखल बा। त लिखल का बा जौन करे के बा तौने लिखल है ना। हमरा ये लिखल बा 100 गो कीड़ा रोज निकालत था। कोनो मंच पर राती के कथा लागत था कीड़े कीड़े। ये बुरा नहीं है, सुंदर काम करने का प्रयास करो। अब राजा जनक जी की यहाँ चारों बेटिन के गांठ जोड़ल गई। अच्छा बताइए को फेरा घुमावल जाला? 7 फेरा। फेरा ज्यादा कौन लड़की आगे रहती है कि पुरुष लोग? लड़कियां फेरा ज्यादा करती हैं कि पुरुष? 4 फेरा बेटी करती है आगे और 3 फेरा। लड़कियों से स्थान पति का ऊंचा है कि नीचा? छोटा माना गया है। ध्यान से सुनना। लड़की को शादी करते समय बहुत कुछ बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन नियम का पालन कोई करता कहां है। गांठ जोड़ के भंवरी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई देतड़े आई है। पंडित जी गुरु वशिष्ठ जी महाराज सदानंद जी महाराज विवाह के कार्यक्रम संपन्न करावे जाता। सब प्यारे दुल्हा लेत अरे भंवरिया हो, प्यारे दुल्हा लेत भंवरिया हो, प्यारे दुल्हा लेत भंवरिया हो, प्यारे दुल्हा लेत। आज मड़वा में होला जय जय करिया हो, आज मड़वा में होला जय जय करिया हो, आज मड़वा में होला जय जय करिया हो। रघुनंदन लेत अरे भंवरिया हो, रघुनंदन लेत भंवरिया हो, रघुनंदन लेत भंवरिया हो, रघुनंदन लेत। भंवरी लिया लोग। भंवरी के बाद कथा तयब आ गई बात। सबसे बड़ा दान कौन दान है? नहीं बोलोगे? कन्यादान। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कौन है? आप लोग कन्या हैं। कन्यादान जिनका हो गया हो तो कन्यादान हो ही गया है। जिन बेटियों का कन्यादान हो रहा है भगवान से निवेदन करेंगे कि अपनी अपनी बेटी का इज्जत के साथ आप कन्यादान करो। बीच में 2 मिनट ब्रेक लेंगे हम। सेनुरा पर जाई तबे केहू एजू से न होई। आसमानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। भगवान के विवाह में नाच नहीं होगा, खड़ा हो जाओ। दूल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। खड़े हो जाओ 2-4 लोग। जय जय।
काली काली जुल्फी और केस घुघुराले, काली काली जुल्फी और केस घुघुराले, काली काली जुल्फी और केस घुघुराले। अरे कुसुम कली मन मानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली। सिया जयमाल राम उर्बेली, सिया जयमाल राम उर्बेली, सिया जयमाल राम उर्बेली। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, गाँव ही छवि अवलोकी सहेली। सिया जयमाल राम उर्बेली, सिया जयमाल राम उर्बेली, सिया जयमाल राम उर्बेली। अरे मगन भई मिथिलानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। बोलो राजा रामचंद्र की। वाह, ठाकुर जी रोरा बियाहे में जे जे न चले बा ओकरा दुआरे पर गर्दा गर्दा हरदम मचौले रहो। मंगले होखे, सोहर होखे, बधाई होखे, जे जे न चले बा आ जे थपड़ियो बजौले बा ओहू के घरे गर्दा गर्दा रहो, कोनो बात के कमी ना। अब देखी कन्यादान सिंदूर दान कथा की आखिरी लाइन। हाँ अभी बैठल बड़ा का कन्यादान सबसे बड़ा दान है, और इसके बाद सिंदूर दान। सिंदूर दान होने जा रहा है। हम कहब आनंद आनंद आए तने फुलौना बीच में बा एगो दूगो फोरबा लोगन हो तने खींचबा लोगो फुलौना एक आध गो तने है हो वाला खींच ले बाबू और एक आध गो फोर। हाँ और तन बिचो में दार दहु हो ऐता वैसन टंगाल बा बुझाता बंदूकी से दागे परियो तारे बा कोनो लइकन से भेटाई हैं। सारा फुलौना ऊपर हो गया है, नीचे लटकाना चाहिए था ना। फोड़ो जल्दी बा ये अकेले 5 गो फोड़ देहलस। चलो सबसे बड़ा बलवान बोलो शंकर भगवान की। तन बोलबा हो कुल का आप ना बैठल लोग फुलौनवा फोड़त में हल्ला करता रहे। भगवान की आरती में आप लोग प्रेम से प्रणाम करें। भगवान का विवाह का आज बड़ी प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे। आज जिनको याद है हम कहब आनंद आनंद आज तरौरा खाली इतने कहब शुभे हो शुभे हो। मंगले मंगल मनाया जाए, किस गांव का मंगल हो, घर का मंगल हो, परिवार का मंगल हो, सबके परिवार में मंगले मंगल हो। कि आनंद आनंद आज सुबह हो। सुबह हो कहिए आप, आनंद आनंद आज। और कस के बोलिए, आनंद आनंद आज। आनंद आनंद आज। आनंद आनंद आज। गैया के गोबरा मंगायो, गज मोती चौका पुरायो। सखी सब मंगल गायो, जगमग दियना जरायो।
जगमग दियना जरायो, सुभे हो मंगिया में सिंदूरा भरायो, सुभे हो मंगिया में सिंदूरा भरायो, सुभे हो आनंद आनंद आज, आनंद आनंद आज, आनंद आनंद आज, आनंद आनंद आज। बोल दी सच्चे दरबार की। आखिरी लाइन कथा का प्रसंग बड़ा प्रेम से सुनिएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का शादी हुआ। शादी भइला के बाद सीता के विदाई होत ना बा। अब हमरा और ताको राजा दशरथ जी कई बेर कहले सरकार इतना दिन बियाह भइले भइल आप विदाई काहे न करतनी। राजा जनक जी बतिया जब सुन के जात अपना घरवा में फफक के रोवे। कहले कि सीता के जहिया विदाई करब तहिया जियब कैसे। अच्छा बताइए बेटी की विदाई कष्ट वाला दिन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अरे महाराज अगर बेटी बेटी के तरह से घर में है तो जहिया विदाई होता है घर में कोई मरा है और बेटी की विदाई बात दोनों बराबर होती है। महाराज ध्यान से सुनना। राजा जनक जी कहे सरकार अबे विदाई तो ना कर। जब जाता नहीं विदाई के नाम लेता नहीं तो माता सुनैना ये लड़की के महतारी रोवत अड़ी। जब विदाई के नाम आवता तो सीता के सहेलियां रो रही हैं। जब विदाई के नाम आवता तो सीता की चारों बहनें रोना शुरू कर देती हैं। महाराज इस मिथिला से बेटियों का विदाई कैसे करें हम। बेटी के गौना के दिन जब धराला तो ये बियाहे के बात होते बा, लेकिन गौना के गीत जब बेटी के होखे लागेला तो ये बुझाला कि अब्बे तनी पर विदा होती है। मेरा बहिन लोग आवेली निबिया के दाढ़ी माती काटाए बाबा, निबिया चिरैया बसे रहो। टूटी जई है डढ़िया बिसरी जई है चिरई, हो जई है पिजरा अन्हेर हो। इकत का गीत हो गौना कहा है। गौना के गीत हइयो हो। अरे आई गईले ससुरा के ब्राह्मण किए रामा हरी रे। के कब गवाला हो थपाला तो मचिया बैठल रहू रे बाबा हे बढ़ई ती। अरे धदा बाबा दीना वाला महारे किए रामा हरी रे हरी। कैसे के फेरी बेटी दीनावा लमहरे। अरे तोहरो लगनाया गुताईली। बेटी की विदाई है किए रामा हरी। जौन माई बाप के साथ जो बेटियां रह करके राज कर रही हैं कभी ससुराल में ये अवसर मिलेगा? मिलेगा? सीता के विदाई के नाम जब आता तो दशरथ जी रोवे लगे। तनौरी हाँ तन बिचो मौरी ढुक जाई ना। हाँ फेंक दी फूल पूरा पूरा पंडाल फूल डालिए सबको। कपड़ा पर फुलवा पड़ जाई तो बुझी बरकत बा। फूलवो कम में आइल बा ना केहू का पड़ी केहू का पड़बे ना करी। कालो कॉलन की तो सबरा फूल ले ली है लोग। हाँ राकेश भैया सबके ऊपर पड़ जाता नहीं कपार पर 2 फूल। हाँ फेंकते जाइए। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा बताइए कथा तो बहुत सुन ले वाली अच्छा अच्छा प्रवक्ता लोग के, लेकिन जौनी भाव से वीरेंद्र बाबा बोलो तो नहीं भाव केहू देला बोलल बा केहू कहीं सुनते हैं आप? रौरा डायरेक्ट ही बुझाई कि हाँ बेटी के विदाई होता। आप लोग सभी लोग बेटी हैं। राजा जनक जी कहे सरकार अभी विदाई के नाम न ली।
लेकिन राम जी एक दिन दशरथ जी से कहले कि पिताजी आप निवेदन करेंगे विदाई होखो। दशरथ जी बार बार कहले राम हमरा कहले से विदाई होई ना, अब तू राजा जनक जी से कह, माता सुनैना से कह कि अब विदाई यहाँ के करी। राम जी गईले माता हे राम जी माता सुनैना के महल में कमरा में गईले आ हाथ जोड़ के राम जी बोले लगले, तुलसी बाबा लिखल है, राम विदा मांगत कर जोरी, राम पिता राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। राम विदा मांगत करजोरी अकीन प्रणाम बहोरी बहोरी। घर भर के गोड़ लागत तनी राम जी की विदाई करी। सीता के महतारी राम जी के बोलौली कली, हे प्रभु माई भैला के वजह से हम रउरा से एक निवेदन करब, रउरा के संसार के लोग हम रउरा के दामाद ना बुझतनी, आज हम रउरा के भगवान बुझतनी। बेटी के विदाई पहला बेर सीता महल से निकल पहला बेर सीता महल से निकले जातड़ी। अरौरा से एक निवेदन कर, अपने आंखी के पुतरी बना के अपनी बेटी के हम रखले बनी। अयोध्या में जा तो सीता के कोनो कष्ट न हो खो। अच्छा एक बात बताइए, माई तो ये बात कह देहली, लेकिन सीता इतना कष्ट के सहले बा, सही बोलिएगा, सहले बा। ससुराल में गईली तो 14 बरस जंगल में रहल बड़ी, आईबो कैली तो जाके धरती में लोभ सीता 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 के राम जी जंगल में छोड़वा दिले। एक बेर विदाई भइल बा, ओकरा बाद सीता नैहर में ना गईली, गइल बड़ी सीता नैहर में ना गईली। लेकिन सीता के 4 गो पालकी दरवाजा पर खड़ा बा, 4 गो कहार। बुढ़िया माइन से पूछा एमे कौने सवारी में आयल बालो, सबसे कष्ट कौने सवारी में हो, पालकी में। सुवेरे कहार लो डोली धो दिए दुआरी पर, अब भिनसहरे लड़की के विदाई होई, चलत चलत अगर बस्ती जाए बा, दिन भर बीत जाई, वो लड़की के पूछता पानी पियब की, रोत रोत वही में कुली हो जाला। डोली में जे आयल बा कम सांसत भइल बा। सीता मैया पालकी में चढ़ली, अब कहार लोग जब डोली लेके चलने, देखी पहले तो महतारी बाप गावे, फिल्मी गीत है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके का कभी ना याद आए, मैके का कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके का कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके का कभी याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। 4 गो पालकी में 4 गो दुल्हन चढ़ली। अच्छा जहां से डोली जाता तहां रोना पिटना पड़ल बगना, और जहां डोली जाता तहां तहो रोता लो। तुलसी बाबा जी लिखले वाली कि कौशल्यादि राम महतारी आ प्रेम विवश तन दशा बिसारी। कौशल्या के खबर नहीं बाकी लुगा के डेढ़िया खोसाइल बाकी घेरी आता कहा जहां पतो ही आवे के बा। सुमित्रा के खबर नहीं बाकी लुगा उड़ले बानी की घेरी आता। बाबा लिखले बने तुलसी रामायण में कि कौशल्यादि राम महतारी आ प्रेम विवश तन दशा बिसारी। उतना खुश बालो
कि 4 गो कनिया 4 गो बर हमरा दुआर पर अब तारे। जब डोली में तीनों चारों बहन बैठली, सीता के जब डोली उठल तो सीता एक बेर रो के कहार लोग से कहली, अरे धीरे धीरे डोलिया बढ़वले कहारा भैया, सीता रोवे लगली ना, सीता रोवे लगली ना, छूटल नई हर के नगरिया, सीता रोवे लगली ना। धीरे धीरे डोलिया बढ़ावा कहरा भैया, गोड़ावा लागी हो लेना, चली के माई के मंदिरिया, गोड़ावा लागी हो लेना। माई छुटली भाई छुटल, अरे मिथिला नगरिया सखिया छूटल जालीना। छूटल माई के पीरितिया सखिया छूटल जालीना। पालकी दुआरे पर चल गल तंटा कब हमरा हो, 4 गो कहार या 4 गो डोली लेके 16 गो कहार 4 गो डोली खड़ा भइले। पहले गोड़ के लागेला सास की पतो, अब बुझाइल हो। पहला दिन पूछली त लोग कहे पतो, लोटवा के पनिया लेके के जाला, सेनुरा के बहोरेला, सासू, गोड़वा के लागेला सासू। 5 दिन के बाद झांपी झोरा खोली तो पतो ही गोड़ लागी। आ जब दुल्हन उतारे के होला ना तो गांव के सजी मेहरारू जुटी है सो, आ कबो अपना बेटा के फीस नहीं करी है सो, भले कंडेपर बा ढेपर बा है सन बा, शुरू कहे बैठ जल्दी देख दुल्हन उतरतिया। आला बाला 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 अरे बारा चले, श्री साहेब के जनमाला हे, अला बाला दला बाला राम चले, श्री साहेब के जनमाला हे। अरे लबरा सबरा देख सीता चले, हरवा है की जन गवाला कि ना। आ दुल्हन जब भीतर जाइए तो दही गुड़ खियावल जाला। माई पहले दौड़ के जाइए कहिया बाबू सजी ठीक बा, ई बतावर तार सास मनली है कि ना। कबो बेटा अपना सासू को बुराई करी, हमरा बहन लोग आवेली, अरे बाबू काका खैला सासू रारिया, बाबू काका अरे आमा दालिया भात तारा कारी या, आमा दालिया बोला बोला राम सासू कैसन बोलिया।